हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं। तो हम हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा 100वां प्रश्न है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो ये गले को प्रभावित करती है। 101वां प्रश्न है, टेलीविज़न के आविष्कारक है J.L. बेयर्ड। गतिज ऊर्जा का जो मात्रक है, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है हाफ mv², या m बराबर मास है, v बराबर वेलोसिटी है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। 104वां प्रश्न है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को अगर रखा जाए तो उससे बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगी, यानी इन्फिनिटी में होगी। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार। अगला प्रश्न है 107वां प्रश्न, एक पीन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पीन की तरफ 10 सेमी खिसक जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है कितनी दूरी खिसकेगा? तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर खिसकेगा। 108वां प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है, यानी कि जब लिफ्ट, तो आदमी का भार के भार से कम होता है, यानी कि जो आदमी का भार है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। 109 प्रश्न है, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, VIBGYOR। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, तो आयनोस्फीयर। 111वां प्रश्न है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। 112वां क्वेश्चन, कीटों का अध्ययन, कीटों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, यानी कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है, विटामिन के इसका आंसर है। 114वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर प्रयुक्त होता है। कैलोरी यूनिट है, तो कैलोरी किसकी यूनिट है? ऊष्मा की, यानी कि कैलोरी ऊष्मा की यूनिट। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है नाभिकीय विखंडन में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण? तो हवा के साथ मेथेन, यानी कि हवा के साथ जो मेथेन मिलती है उसकी वजह से खानों के अंदर धमाके होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 होता है केल्विन स्केल में। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है, यानी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने पर सूर्य ग्रहण होता है। शुष्क सेल, तो शुष्क सेल प्राथमिक सेल के अंदर आता है, तो प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल। यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है, तो नाइट्रोजन का। यूरिया में नाइट्रोजन होता है, इसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? एक बैरल के अंदर 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए हैं, तो 71%, यानी कि 71% समुद्र हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है। किसी भी तत्व के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु संख्या है। 125वां प्रश्न अपना, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्बडा पर डिपेंड करता है। 126वां प्रश्न है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो, यानी कि हवा नम वाली हो, आर्द्र हो, तब पसीना अधिक निकलेगा। अगला प्रश्न 127वां, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो हाइड्रोजन का संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन रिएक्शन है। 128वां प्रश्न, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, यानी बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो भाग लेते हैं। 129वां प्रश्न, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक रासायनिक प्रतिक्रिया। 130वां प्रश्न, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉन को धीमा करता है मॉडरेटर। 131, एक प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। 132वां प्रश्न, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो दोनों का मिला के 99% है, 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। 133वां, अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा प्रदान करती है? तो ओजोन परत। ओजोन परत हानिकारक अल्ट्रावायलेट तरंगों से हमारी सुरक्षा करती है। 134वां प्रश्न है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में रंग में बदल देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो ये दूधिया रंग आ जाता है इसका। 135वां, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6 है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। सामान्यतः जब धातु तनु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन विस्थापित होती है।
यानी कि जितने भी एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं या हाइड्रोजन देते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है 138वां प्रश्न है, पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत में पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम। भूपरपटी पर एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम हमारा इसका आंसर है 138वां प्रश्न का। 139वां, एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ों पर पड़ता है, इसका ऑप्शन फेफड़ा। 140वां है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य का उसके साथ क्रिया कर कम करके, यानी कि उसके साथ सामर्थ्य का उसके साथ अभिक्रिया कम करके कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। 141वां प्रश्न, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। 142 की, एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, तो इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? क्योंकि जो स्थितिज ऊर्जा में बदल, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सबसे बड़ी जो हमारी ग्रंथि हमारी हड्डी है फीमर है। 144वां प्रश्न है, हाइड्रोजन में जो भरा गुब्बारा ऊपर जाके क्यों फट जाता है? वायु दाब घट जाने के कारण, क्योंकि ऊपर वायु दाब घट जाता है जैसे जैसे ऊपर जाता है गुब्बारा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए, तो हाइड्रोफोन की सहायता से। 146वां प्रश्न है, नाभिक के विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है, यानी न्यूट्रॉन नाभिक के विखंडन अभिक्रिया को चालू करते हैं। 147 प्रश्न है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केंचुआ, यानी कि केंचुआ किसान का मित्र है, मिट्टी की भी जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने का काम। 148वां, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया, यानी कि ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया इसका आंसर है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो पोलियो जो रोग है विषाणु द्वारा होता है, इसका जो वायरस है एंट्रोवायरस या पोलियो वायरस। 150वां हमारा प्रश्न है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में, इसमें पेय लिख रखा पेट में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 151वां क्वेश्चन अपना, परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, यानी परिशोधक का प्रयोग ऊष्मीय जो ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने में किया जाता है। 152वां ट्रांजिस्टर मुख्यतः है, तो ट्रांजिस्टर क्या है? बिजली से चलने वाला साधन है ट्रांजिस्टर। 153वां, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में, यानी कि जो ग्लूकोज अगर अतिरिक्त हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है, यानी कि जो अणु की जो मूवमेंट है वो रुक जाता है। एक फोटो विद्युत सेल, यानी कि ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, फोटो सेल लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 156वां है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो 3 किरणें छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। 157वां क्वेश्चन है, साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है, तो ये अम्लीय घोल होता है। साबुन का डिटर्जेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और जो साबुन होता है वो बेसिक नेचर का होता है, यानी कि क्षारीय होता है। 158वां है, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए शुद्ध लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन, तो इसमें डिक्टाफोन है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। 160वां क्वेश्चन है, अबिंदुकता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो ये रसेल वाइफेरा विश्व का सबसे बड़ा और जहरीला सांप। 162वां, HIV यानी कि HIV एड्स से संबंधित है, HIV वायरस है एड्स का। 163वां, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो एनोड का कार्य करती है। आधुनिक जो आवर्त सारणी यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है, तो 164वां हमारा परमाणु संख्या। 165, हाइपरमेट्रोपिया है दूरदृष्टि दोष, जबकि मायोपिया क्या है? निकट दृष्टि दोष है, तो हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, इसके लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। 166वां हमारा प्रश्न है, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन यानी कि 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एनटीपी पर, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर। एल्केन्स का फॉर्मूला है, तो एल्केन्स है CnH2n+2, ये एल्केन है, CnH2n एल्किन, CnH2n-2 एल्काइन। संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती? तो ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, जबकि शोषण में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन शीत रक्त जानवर? तो छिपकली शीत रक्त प्राणी है। 170वां हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नतम परत यानी कि क्षोभ मंडल, उसके बाद है समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती? तो हाइड्रोजन निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो 1941 में ऑटो हॉर्न द्वारा की गई थी परमाणु बम की खोज। अगला है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन, यानी कि चालन। तो संवहन, चालन, विकिरण 3 प्रकार की ऊष्मा संचरण की। जूल किसकी इकाई? तो जूल ऊर्जा की इकाई है।
टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? टांग में। टीबिया और फिबुला दोनों जोड़े की हमारे टांग की अस्थियाँ हैं। साधारणतः कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, तो लोहा और क्रोमियम होता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अल्टीमीटर का। तो अल्टीमीटर इसका आंसर है। 178वां भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्व के क्रम है? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भूपर्पटी पर सर्वाधिक। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो ये कैसा दिखाई देगा? ये काला दिखाई देता है, तो इसका आंसर है काला। आइसक्रीम क्या है? तो आइसक्रीम निलंबन है, सस्पेंशन है। धोने वाले जो सोडे हैं उसका रासायनिक नाम है। धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2O धोने का सोडा। 182वां है पौधे की आयु का मापन किया जाता है, तो उसकी जो तने की जो वलय हैं उन अनुप्रस्थ काट को गिनकर पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। 183वां है जीवाश्म की आयु का निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करता है? तो कार्बन 14 डेटिंग विधि। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो प्रोटीन को चिन्हित करता है सल्फर। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, यानी कि CO2 की वृद्धि से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अगला हमारा प्रश्न 186वां थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों लिया जाता है? तो ये कांच की दीवारों से चिपकता नहीं है और दिखने में भी चमकीला दिखाई देता है ताकि आसानी से पढ़ा जा सके, और यह ताप का सुचालक होता है। इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर्स। 187वां है किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर ले जाने पर भार घटेगा, क्योंकि ग्रेविटी का मान चंद्रमा पे पृथ्वी की तुलना पे 1/6 होता है, यानी कि 1/6 होता है। 188वां किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश में। अधिकतम किस में होती है? रेड में होती है। 189वां है बर्फ की घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। अगला है ताप मापने की ऐसा इकाई है केल्विन है। 191वां है चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है, तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इसमें छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। 193वां ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पर। 194वां प्रश्न है कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो CV रमन। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज करी थी और 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस मनाते हैं। 195वां प्रश्न है शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक तो लेंज थे। 196 है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर प्रकाश आकाश को रंग के रूप में देखते हैं तो काला दिखाई देता है, यानी अंतरिक्ष यात्री को जो आसमान कैसा दिखाई देता है? काला। अगला है नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल है? तो बीन्स यानी कि दाल वाली फसलें। अगला है मायोपिया से क्या तात्पर्य? तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया, इसके लिए अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है मायोपिया के लिए। अगला है 199 है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा सोर्स है, यानी कि अपारंपरिक ऊर्जा क्या है? सौर ऊर्जा, सोलर जो ऊर्जा है, गैर परंपरागत। देखिए हीरे क्यों चमकते हैं रात में? क्यों चमकते? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और इनकी चतुष्फलकीय संरचना के कारण। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।